मनुष्य के बर्बाद होने के कई सारे कारण हैं। मनुष्य केवल बाहरी अवगुणों से ही पराजित नहीं होता, केवल बाहरी अवगुणों से ही बर्बाद नहीं होता है, वो अपने अंदर के गुणों के कारण भी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड में हैं, इस दुनिया में हैं, तो इंसान जो होता है गलती का पुतला होता है, उससे गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है अपने गलतियों से सीखता है और गलती से सीखने के बाद अपने आचरण में सुधार लाता है, ताकि आगामी भविष्य में फिर से वैसा गलती नहीं करे या वैसे गलती दोहराने की कोशिश नहीं करे। मनुष्य और जानवर में सबसे बड़ा यही अंतर है कि इंसानों के पास सोचने समझने की विवेक बुद्धि होती है, लेकिन जानवरों के पास ऐसा नहीं होता है। फिर भी जानवर इंसानों से ज़्यादा समझदार है। इंसान समाज में, इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में कोई गलती करता है या कोई गलत आचरण करता है, तो वे आचरण के कारण वह अपने जीवन में मात हो जाता है, अर्थात असफल हो जाता है, उसके बर्बादी के सभी रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन केवल मनुष्य के बर्बाद होने के केवल बाहरी कारण ही नहीं है, मनुष्य अपने अंदर के अवगुणों के कारण भी बर्बाद होता है। क्योंकि मनुष्य जो है ऊपर से जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, सबको समाज में जाकर समाज को मेंटेन करता है, सबको लगता है कि इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अंदर जो अवगुण भरे होते हैं, जो बुराइयां भरी होती है, उससे वह सामना नहीं कर पाता। वह उन अवगुणों को समाज के सामने छिपा लेता है, लेकिन ईश्वर के सामने या खुद के सामने नहीं छिपा पाता। इंसान गलती करता है समाज में तो समाज उसको दोषी ठहराता है या उसको दंड देता है। तो जो सच्चा इंसान होता है, जिसमें विवेक बुद्धि होती है, वह उन गलतियों को स्वीकार करके सीखने का प्रयास करता है। लेकिन जो जड़ बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वे गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि गलतियों से बार बार और दोहराने का प्रयास करते हैं और दोहराते रहते हैं। मनुष्य केवल बाहर से ही बर्बाद नहीं होता, मनुष्य को अपने अंदर के अवगुण भी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि एक साधारण सा उदाहरण देते हैं, लोहा जो है ना, लोहा को किसी बाहरी वातावरण में रख दिया जाए तो वह खुद बर्बाद नहीं होता है। बाहरी वातावरण, बाहर का परिवेश लोहा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जैसे ही लोहा में जंग लग जाता है, उसका अपना ही जो शरीर होता है, जो अपना ही भाग होता है, उसी में जब जंग लग जाता है तो उसी जंग के कारण लोहा क्या करता है, दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाता है, अर्थात बर्बाद होते जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इंसान हैं तो बाहर हम चाहें कितना भी रह लें, किसी भी सुसंगत या कुसंगत में रह लें, लेकिन अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हम पर उस वातावरण का, उस परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अंदर से कुटिल हैं तो उस परिवेश का, उस वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ जाएगा, अर्थात लोहे के जैसा ठीक कहानी हो जाएगा। रहता है वह अपने वातावरण में, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसके शरीर में जंग लग जाता है, उसमें नष्ट हो जाता है, तो वह दिन प्रतिदिन बर्बाद होने लगता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि चाहे हम सुसंगत में रहें या कुसंगत में रहें, हमें अपने स्वभाव को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी प्रयास करना चाहिए कि अगर हमको कोई अच्छा परिवेश मिले तो उस परिवेश में हमारे अंदर जो अवगुण हैं, जो किसी तरह से बच गए हमारे अंदर अवगुण, उन अवगुणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी में मानव जीवन और मानवता की सबसे बड़ी परिभाषा छिपी हुई है। कहने का मतलब है कि लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसके अपने ही अवगुण के कारण वह बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से हम मनुष्यों के अंदर जब कोई अवगुण आ जाता है तो उसी के चलते हम बर्बाद हो जाते हैं। वो चाहे अवगुण शराब का हो या किसी खराब आदत का हो या किसी कुसंगत का हो।
इसलिए हमें अपने स्वभाव में सदा परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए और परिवर्तन सकारात्मक रूप में करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं जा रहे हैं तो अवगुण सीख लेंगे, नहीं, कहीं जा रहे हैं तो हमारे अंदर के जो अवगुण हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हम अच्छे चीज़ों को परिस्थिति के अनुसार बदल लें, अच्छे चीज़ों का अपने जीवन में अपनाएं।